डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू यू आई हमारे पास होता है। तो यहाँ पे एन आई हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इन द ith इंटरवल एंड जी आई आर द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ith एनर्जी इंटरवल and alpha and beta are constant and ui is the energy of the ith interval। तो ये जो हमारे पास ई रेट वन माइनस बीटा यू आई है, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। और समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के ई रेट वन माइनस बीटा यू आई, इसको हम पार्टीशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे हम समीशन ले रहे हैं, तो इसको हम पार्टीशन फंक्शन भी बोलते हैं। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की थी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो एन आई बटा जी आई है वो हमारा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। एन आई बटा जी आई को हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट फेज सेल। एन आई बटा जी आई ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारे पास होता है। तो अगर क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स में एन आई बटा जी आई वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो जी आई को हम राइट साइड मूव कर दें तो हम क्या बोलेंगे? एन आई विल बी वेरी वेरी लेस देन जी आई। मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेल से काफी कम हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी का ही पार्ट है, इवेल्युएशन ऑफ ई रेट पावर माइनस अल्फा एंड ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू यू आई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई रेट पावर माइनस अल्फा और ई रेट पावर माइनस बीटा यू आई हमारे पास है। तो हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, ई रेट पावर माइनस अल्फा और ई रेट पावर माइनस बीटा यू आई। मतलब कि हमारे पास जो अल्फा और बीटा हमने कांस्टेंट लिए हुए, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एन आई हमारे पास है जी आई ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू यू आई के बराबर। तो ये है हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेशन। हमने एनर्जी इंटरवल लिया है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम जो है मोमेंटम की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एन आई की जगह हम जो है एन पी और जी आई की जगह हम जी पी और ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू यू आई कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने यू आई एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको भी मोमेंटम की फॉर्म में चेंज करेंगे। वो किस तरह से हम करेंगे? जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, क्योंकि जो गैस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री, सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास जो है फ्री पार्टिकल कह सकते हैं उनको, और फ्री पार्टिकल की हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए यू हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो 1/2 एम बी स्केयर हमारे पास जो है एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम इस राइट साइड को m से मल्टीप्लाई कर दें और m से ही डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो m स्क्वायर
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m यहाँ पे बन जाएगी। और एम बी हमारे पास जो पी होता है, तो ये हमारे पास जो पी स्क्वायर बाई 2m हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे यू आई लिया हुआ है, इसकी जगह हम एन पी जी पी ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, ये मोमेंटम की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनी। और फिर फर्दर हम दोनों साइड को dp से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे np dp हमारे पास बनेगा। और राइट साइड में हमारे पास जो है gp और dp e रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो जो dp था वो हमने लेफ्ट साइड np के साथ मल्टीप्लाई किया और राइट साइड जो है gp के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। और फिर हम फर्दर इसको आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीपीडीपी हमारे पास होता है, जीपीडीपी ये हमने पहले भी इसको एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट किया हुआ है, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी। तो पीछे एक आर्टिकल है जिसमें 2 सर्कल बने हुए हैं, तो ये हमारे पास वो वाला आर्टिकल है कि नंबर ऑफ सेल्स इन द एनर्जी इन द मोमेंटम इंटरवल बिटवीन पी एंड पी प्लस डी। तो वहां से हम इस जीपीडीपी की वैल्यू यहाँ पे जो है कंसीडर करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब और पी स्क्र इंटू डीपी, पी स्क्र इंटू डीपी। तो ये जीपी डीपी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एनपी डीपी आपका आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एनपी डीपी विल बी इक्वल टू जीपी डीपी, और जीपी डीपी हमारे पास 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्र इंटू डीपी, और आगे है हमारे पास ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा इंटू पी स्क्र डिवाइडेड बाय 2m। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो इस इक्वेशन को फिर हम जो है फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे जो हमारे पास एनपीडीपी है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी। तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं जिनको हम एन बोलेंगे, तो हम सभी मोमेंटम इंटरवल में जो पार्टिकल हैं उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे 0 टू पी एम, 0 टू पी एम, और यहाँ पे एनपी डीपी। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 0 टू पी एम और 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्र डीपी और ई रेट पावर माइनस अल्फा इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा टी स्क्र डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास जो डीपी इंटरवल में हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम के हम यहाँ पे डीपी डीपी स्मॉल इंटरवल यहाँ पे बना रहे हैं। तो जो स्मॉल इंटरवल हमने बनाया उन सभी के पार्टिकल हम यहाँ पे काउंट करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए था समीशन ऑफ एनपीडीपी, मतलब कि डिफरेंट डीपी इंटरवल में जो हमारे पास पार्टिकल हैं। लेकिन ये जो डीपी है इतना छोटा है,
तो ये हमारे पास डीपी जो है बहुत ज्यादा नंबर इनके हो जाते हैं। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, तो जब लार्ज नंबर ऑफ डीपी हमारे पास होंगे, तो उस केस में समीशन को हम जो है इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो 0 to Pm है, वो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम की एक लिमिट है। तो हमारे पास ऐसे भी पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उनका मोमेंटम 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम मोमेंटम विल बी 0। और ऐसे भी पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उनका जो मोमेंटम है वो ही मैक्सिमम होगा। तो जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव पार्टिकल या मॉलिक्यूल करेगा, वो हमारे पास जो है, हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो उसका मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा। लेकिन उससे ऊपर पार्टिकल हमारे पास नहीं होंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि 0 से Pm तक जिन मॉलिक्यूल का मोमेंटम है वो आपके डिफरेंट इंटरवल में है, और हम उन सभी इंटरवल के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 0 से लेकर के Pm तक जिनका मोमेंटम है। तो इस तरह से ये लिमिट हमने यहाँ पे कंसीडर की। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई यहाँ पे, इसको हम फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बताइए, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इस इक्वेशन को हम फर्दर 0 to ∞ भी लिख सकते हैं, क्योंकि Pm हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं होंगे जिनका मोमेंटम इससे ज्यादा होगा। तो जब कोई पार्टिकल ही नहीं है Pm से ऊपर, तो हम लिमिट आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक उसको ले सकते हैं। पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारे बनेंगे वो सिर्फ 0 से लेकर के Pm तक ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि खाली इन्फिनिटी तक आपका खाली है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 0 to ∞ भी वही होंगे जो 0 से Pm हमारे पास होंगे। तो इसलिए हम इसको 0 to ∞ यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास जो Np Dp हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए ये लिमिट हम राइट साइड में भी कंसीडर करेंगे कि 0 to ∞, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे 4πv डिवाइडेड बाय h0 इंटू e⁻⁴ तो e⁻⁴ भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। अंदर हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा वो सिर्फ जो है आपका p² इंटू e⁻β p² डिवाइडेड बाय 2m इंटू dp। तो dp हमने यहाँ पे लास्ट में लिख लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी। तो ये हमारे पास यहाँ पे e⁻⁴ है। फिर हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल जो यहाँ पे है इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस इंटीग्रल का हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज 0 to ∞ और x² इंटू e⁻⁻⁴ ये हमारे पास होता है 1/4π/a³⁴ तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल आ रहा है ये भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का है। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे कि x हमारे केस में p है, और जो a है वो हमारे पास -β/2m, इतना सा फर्क है। तो इस इंटीग्रल का आंसर फिर क्या होगा, ये जो a की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी हमें कुछ और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो x p हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास x² है, और यहाँ भी हमारे पास -a × x है।
माइनस ए इंटू एक्स स्केयर है, क्योंकि पी एक्स है, तो इसलिए एक्स इज इक्वलेंट टू पी हियर एंड ए इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई टू एम, क्योंकि पी स्केयर मतलब एक्स स्केयर के साथ में जो होता है वो हमारे पास ए होता है, तो यहाँ पे माइनस बीटा बीटा बाई टू एम हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो ये हमारे पास बीटा बाई टू एम ए की वैल्यू है, तो इसलिए इंटीग्रल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो n जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 4πv डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब और e रेट पावर माइनस अल्फा यहाँ पे साथ में है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आया 1/4 और पाई डिवाइडेड बाय ए क्यूब, लेकिन ए हमारे पास कितना है बीटा बाई 2m उसका क्यूब, तो ये हमारे पास यहाँ पे आया, और इसकी पावर हमारे पास जो 1/2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बना। और फिर इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, इस पाई को भी इस पाई के साथ में ले जाएंगे, ये है पाई रेट पावर 1 और ये है पाई रेट पावर 1/2, तो एक कितना बनेगी पाई रेट पावर 1 प्लस 1/2, पाई रेट पावर 3/2, और ये बीटा बाई टू एम रेट पावर 3 है और उसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर भी क्या बनी बीटा बाई टू एम रेट पावर 3/2, और यहाँ पे पाई रेट पावर भी 3/2 बनेगी जब ये पाई हम यहाँ पे अंदर को मूव करेंगे, तो ये जो 4 है ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n जो हमारे पास बचेगा वो यहाँ पे रहेगा v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, क्योंकि पाई हम अंदर ले गए, और यहाँ पे हमारे पास e रेट पावर माइनस अल्फा, e रेट पावर माइनस अल्फा, और हमारे पास यहाँ पे जो 2m है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2πm और बटे बीटा रेट पावर 3/2 हमारे पास यहाँ पे बनेगा, क्योंकि बीटा बाई टू एम रेट पावर 3/2 तो ऑलरेडी है, और पाई की जो पावर है वो भी 3/2 हो रही है, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने अगर ई रेट पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ई रेट पावर माइनस अल्फा हम अब निकाल सकते हैं, तो बाकी जो टर्म है राइट साइड में वो हम लेफ्ट साइड को मूव कर देंगे, और यहाँ पे ई रेट पावर माइनस अल्फा आपका निकल जाएगा, जो हमारे पास आएगा n इंटू एच नॉट क्यूब और डिवाइडेड बाय v, और आगे हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाय 2πm रेट पावर 3/2, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया ई रेट पावर माइनस अल्फा के लिए, जो हमने ऊपर निकालना था। तो मैंने बोला था कि हमने ई रेट पावर माइनस अल्फा और ई रेट पावर माइनस बीटा यूआई के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये पहला एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, मतलब ई रेट पावर माइनस अल्फा के लिए एक्सप्रेशन आ गया, तो अब हम अल्फा की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, अगर दोनों साइड का हम यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम लें, तो नेचुरल लॉगरिथम ई से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, तो इस तरह से ये हमने ई रेट और माइनस अल्फा की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हमारे पास हम जो है बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बीटा। तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे और हम पुट करेंगे ई रेट पावर माइनस अल्फा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था 4πv डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब और पी स्केयर इंटू ई रेट पावर माइनस अल्फा और इंटू ई रेट पावर माइनस बीटा पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m इंटू डी। तो अभी जो हमने ई अल्फा की वैल्यू ई रेट पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकाली, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एन पी डी पी है वो हमें मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4πv डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब
पी स्क्वायर, लेकिन ई रेट पावर माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है एन एच नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ पे बीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई m रेस्ट पावर 3/2, और साथ में हमारे पास जो ई रेट पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m है इंटू डी पी हमारे पास है। तो ये हमने ई रेट पावर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसमें v से v हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एच नॉट क्यूब से एच नॉट क्यूब हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 4 पाई n और बीटा बाई 2 पाई m रेस्ट पावर 3/2, और यहाँ पे पी स्क्वायर और ई रेट पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m इंटू डी पी, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आया एन पी इंटू डी पी। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, इस एक्सप्रेशन में हम जो मोमेंटम की फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एन पी डी पी है, तो इसको हम एन यू डी यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो यहाँ पे पी है इसको भी हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और डी पी को भी हम एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो वो हमने किस तरह से यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास पी स्क्वायर यू हमारे पास जो है, अभी हमने किया था कि यू की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर बाई 2m हमारे पास होती है, यू की वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पी स्क्वायर है वो 2mu के बराबर हमारे पास आएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि P विल बी अंडर रूट ऑफ 2mu, P अंडर रूट ऑफ 2mu हमारे पास यहाँ पे बनेगा। या ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड को, तो 2p इंटू डी पी इक्वल टू 2m इंटू डी यू। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p इंटू डी पी बचेगा m इंटू डी यू के बराबर, और इसका मतलब है कि डी पी हमारा बनेगा m इंटू डी यू डिवाइडेड बाय p। लेकिन p को अगर हम यहाँ पे देखें, तो p की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2mu, तो इसलिए हमारे पास जो dp बनेगा वो बनेगा m इंटू डी यू और डिवाइडेड बाय p की ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2mu हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये जो dp की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, p की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की, p स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, और u की वैल्यू हमारे पास है। तो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे अब NPDP है, ये हमारे पास बन जाएगा NU DU, क्योंकि अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लें फॉर द एनर्जी इंटरवल। यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर द मोमेंटम इंटरवल, तो इसलिए NP की जगह NU और DP की जगह हमारे पास जो DU हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो 4 पाई है और n है उसको हम यहाँ पे एज इट ही लिखेंगे, उस तरह से बीटा बाई 2 पाई m रेज़ पावर 3/2 भी हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन पी स्क्वायर की वैल्यू हम एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास कितनी है 2mu। तो पी स्क्वायर हमारे पास 2mu के बराबर, और यहाँ पे ये हमारे पास ई रेज़ पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m है, लेकिन पी स्क्वायर बाई 2m हमारा जो u के बराबर होता है, तो इसलिए ये हमारे पास माइनस बीटा u हमारे पास आएगा। और डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, वो है हमारे पास एम डी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mu। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आई इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बोलता है कि
हमने पहले यहाँ पे 2 रेज़ पावर देखनी है। तो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 2 रेज़ पावर 2 है, यहाँ पे 2 रेज़ पावर -3/2 है, क्योंकि 2 बटे में है, तो बटे में 2 रेज़ पावर 3/2 हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो 2 रेज़ पावर -3/2 होगी। और ये 2 रेज़ पावर 1 है, और यहाँ पे ये 2 रेज़ पावर -1/2 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए 2 की जो टोटल पावर हम बोलेंगे वो यहाँ पे कितनी होगी हमारे पास, 2 रेज़ पावर हमारे पास यहाँ पे आएगी, ये तो -3/2 है, और हमारे पास यहाँ पे ये आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही है, 2 रेज़ पावर 1, और यहाँ ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 रेज़ पावर 2 है, वो +2 है, और फिर लास्ट में 2 रेज़ पावर -1/2 हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रेज़ पावर 1 + 2 हो गया 3, लेकिन -3/2 और -1/2 ये हमारे पास हो गया -2, तो ये बचेगा 2 ही। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये आपका 4 है और 2 है, और हमारे पास यहाँ पे 2 रेज़ पावर 3/2 है, 2 है और √2 है, तो ये सारा खत्म हो गया। इनके बजाय हमारे पास यहाँ पे आपका बचा सिर्फ 2 ही। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास NU/DU है, इसमें जो नंबर बचेगा वो हमारे पास होगा 2 ही, और साथ में यहाँ पे N भी है, तो ये N हमारे पास सिंगल ही है, इसलिए हम N को यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम पाई की बात करें, पाई पाई को भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पाई की कितनी पावर है टोटल। तो पाई की पावर यहाँ पे हमारे पास है पाई की पावर 1, लेकिन यहाँ पे पाई रेज़ पावर -3/2 है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई रेज़ पावर -3/2 भी हमारे पास इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 3/2 हमारे पास जो है माइनस पाई रेज़ पावर -1/2 होगा, जिसको कि हम 1/√पाई भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पाई भी यहाँ पे गया, ये पाई भी हमारा खत्म हो गया, तो लेकिन बटे में √पाई हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई की जो टोटल वैल्यू बनी वो 1/√पाई हमारे पास बनी। तो पाई भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम u की बात करें, तो u की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है, और एक u हमारे पास यहाँ भी है, जो कि u रेज़ पावर -1/2 हमारे पास है। तो ये हमारे पास u रेज़ पावर 1/2 बनेगा, जिसको हम √u भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए u भी हमारे पास जो खत्म हो गया, तो यहाँ पे √u ही हमारे पास बचा, तो au भी खत्म और au भी हमारे पास खत्म। और अब हम बात करेंगे m की, जो हमारे पास m है। तो m की पावर अगर हम देखें, m की पावर यहाँ पे है -3/2, क्योंकि ये है बटे में, m की पावर -3/2 और प्लस एक m यहाँ पे है, और ये m की पावर -1/2, तो ये हमारे पास यहाँ पे पावर आ गई -1/2। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया -4/2, जो कि हमारे पास जो है -2 हमारे पास यहाँ पे होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे m रेज़ पावर -3/2 और m रेज़ पावर 1, लेकिन एक m यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये हमारे पास +1 एक और यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास बन गया m रेज़ पावर 2, 1 + 1 हो गया 2, और ये -3/2 और -1/2 हो गया 2, m की पावर आ गई 0, मतलब m नहीं बचेगा, वही एक ही उसकी जगह आएगा। तो इसलिए m भी इस तरह से हमारे पास जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा √u, और बीटा रेज़ पावर 3/2 और e रेज़ पावर -बीटा इंटू u इंटू डी। तो ये हमारे पास यहाँ पे NU DU के लिए एक्सप्रेशन बनेगा।